हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स मैथ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 12th बोर्ड का। टॉपिक है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सारे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड एंड अदर बोर्ड के लिए। तो अगर आप लोग इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो आप लोग चैनल के पेज पर जा सकते हैं, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनाया हुआ है बहुत सारा यूजफुल वीडियो जो आप लोग को काफ़ी हेल्प करेगा प्रिपरेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, देखिए, बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स। बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज द मैट्रिक्स दे दिया, गिवन मैट्रिक्स ए दे दिया है। देखिए 3x3 का मैट्रिक्स है। इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक होगा किस वैल्यू ऑफ एक्स के लिए? तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए कंडीशन हम लोग को लिखना पड़ेगा ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। ये कंडीशन होता है स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। याद रखना है कंडीशन स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। और अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेगा तो उसके लिए कंडीशन लिखेंगे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिसेस के लिए ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो अब हम लोग को गिवन है ए मैट्रिक्स, तो हम लोग ए ट्रांसपोज यहाँ से लिख सकते हैं। ट्रांसपोज कैसे लिखते हैं आप लोग को पता होगा, नहीं तो अभी समझा दे रहे हैं। फर्स्ट रो को डाल देना है फर्स्ट कॉलम में जो मैट्रिक्स बनाएंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। तो फर्स्ट रो है यहाँ पर 0 1 -2, उसको इधर लिखे। सेकंड रो है -1 0 3, एंड थर्ड रो है x -3 0। ये ट्रांसपोज मिल गया। और हम लोग को यहाँ से -a ट्रांसपोज में कैसे मिलेगा? -a ट्रांसपोज करेंगे तो सारे एलिमेंट निगेटिव हो जाएगा। तो ये 0 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर -x और यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 0 रहेगा ऐसे, और ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पर +2 -3 एंड 0। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल कर देंगे ए और -at को। तो ए मैट्रिक्स हम लोग का गिवन है, तो अप्लाई करते हैं ए इक्वल टू -a ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी स्क्यू सिमेट्रिक का। तो ए का वैल्यू हम लोग को गिवन है 0। देखिए 0 1 -2, 0 1 -2, -1 0 3, एंड देन x -3 एंड 0। एंड -a ट्रांसपोज हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर लिए हैं, उसको यहाँ लिखेंगे। देखिए यहाँ से -a ट्रांसपोज मिल चुका है, 0 1 -x, एंड देन यहाँ पर 1 0 3 एंड 2 -3 0। अब हम लोग को फाइंड करना है बेसिकली x, तो हम लोग ऐसा एलिमेंट को इक्वेट करेंगे जहाँ से x मिलेगा। तो चलिए इसको भी इक्वेट कर लेंगे यहाँ से इसके साथ, तो भी x मिल जाएगा। या फिर आप इसको भी इसके साथ इक्वेट करेंगे तो भी x मिल जाएगा, तो एक ही चीज़ है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से x इक्वल टू 2। ये आंसर हो गया। तो 4x = 2 ये मैट्रिक्स ए होगा इसकी सिमेट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है क्वेश्चन एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड वेरीफाई योर रिजल्ट। ए दे दिया है मैट्रिक्स हम लोग का, गिवन है ए मैट्रिक्स 3 -2 -4, देख सकते हैं 3 -2 -5 -1 1 2। तो एज ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक कैसे हम लोग लिखेंगे? सम, एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो आप लोग को एक टेक्निक बता रहे हैं लिखने का। एनी मैट्रिक्स ए कैन बी रिटेन एज ए प्लस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय 2 प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर दो पार्ट है, ये पार्ट हो जाएगा सिमेट्रिक और ये पार्ट हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स देता है एंड ये देता है स्क्यू सिमेट्रिक। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे देगा। तो अब हम लोग को ए पता है, ए ट्रांसपोज पता करना पड़ेगा। सो
ए ट्रांसपोज हम लोग कैसे लिखेंगे, कॉलम रो इंटरचेंज करके। तो फर्स्ट रो का एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम में डालना है, 3 - 2 - 4, सो 3 - 2 - 4। ये फर्स्ट रो का एलिमेंट था, उसको फर्स्ट कॉलम में डाले। सेकंड रो का एलिमेंट है 3 - 2 -5, तो यहाँ पर -2 - 5। थर्ड रो देखिए, यहाँ पर एलिमेंट क्या है, -1 - 1 - 2, तो यहाँ थर्ड कॉलम में आ जाएगा -1 - 1 - 2। ये थर्ड रो आ गया थर्ड कॉलम में। तो ये हम लोग का ए ट्रांसपोज मिला। देन हम लोग क्या करेंगे, सिमेट्रिक पार्ट को लिखेंगे। तो सिमेट्रिक पार्ट A+A ट्रांसपोज/2 करना है। सो A+A ट्रांसपोज/2, तो बेसिकली दोनों मैट्रिक्स का सम हो जाएगा। तो ये 3 - 2 - 4, 3 - 2 -5। तो अब स्पेस का कम हम लोग नेक्स्ट पेज में लिखते हैं इसको, A+A ट्रांसपोज एंड A-A ट्रांसपोज को। तो देखिए हम लोग इसको सेकेंड पेज में लेके चलते हैं, ए और ए ट्रांसपोज को। तो मैट्रिक्स हम लोग का ए था, अब इसको लिखते हैं यहाँ पर 3 - 2 - 4। 3 - 2 - 4, 3 - 2 - 5, 3 - 2 - 5, एंड थर्ड रो था इसका -1 - 1 - 2। सो दिस इज -1 - 1 - 2। एंड ए ट्रांसपोज हम लोग को अभी जस्ट मिला है। ए ट्रांसपोज अभी जस्ट हम लोग फाइंड किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में डालना था इसका। तो 3 - 2 - 4, देन 3 सेकेंड रो देखिए यहाँ पर कितना है, सेकंड कॉलम में डालना है 3 - 2 एंड -5। थर्ड रो है -1 - 1 - 2, तो थर्ड कॉलम में हो जाएगा -1 - 1 - 2। अब सिमेट्रिक पार्ट जो होगा A+A ट्रांसपोज/2, उसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पर से। ये मैट्रिक्स हम लोग का है 3 - 2 - 4, 3 - 2 - 5, -1 - 1 एंड 2, प्लस में ट्रांसपोज वाला पार्ट 3 - 3 - 1 -2 - 2 - 1 -5 एंड 2 एंड डिवाइडेड बाय 2। हम लोग टोटल को 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये पार्ट हम लोग को यहाँ से मिलेगा, सम करके एक मैट्रिक्स मिलेगा। तो 3 + 3 6 लिखेंगे यहाँ पर, देन -2 + 3 यहाँ पर 1 हो जाएगा, और -4 - 1 -5, देन 3 - 2, ये 1 -2 -2 -4 -5 +1, अगेन -4, एंड ये -1 - 4 -5, then 1 -5 -4 and 2 + 2 4। तो ये पार्ट हम लोग का हो गया। यहाँ पर इसको 1/2 से डिवाइड करना था, तो हम लोग साइड में 1/2 लिख दिए, ये सिमेट्रिक पार्ट हो गया। तो अब इसको अगर हम लोग मैट्रिक्स कुछ एज्यूम कर लेंगे बी, तो पहले चलिए हम लोग इसका इसको सिमेट्रिक पार्ट फाइंड करते हैं, बाद में वेरीफाई करेंगे। A - A ट्रांसपोज /2, तो ये हो जाएगा अगेन, ए को लिखते हैं 3 - 2 - 4, देन 3 - 2
-5, -1, 1 2। अब यहाँ पर माइनस साइन देना है, इसको सिमेट्रिक पार्ट को लिखना है, ए ट्रांसपोज वाले को। क्या है वो? 3 3 -1, 3 3 -1, -2 -2 1, देन -4 -5 एंड 2। और इसको टोटल को 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये पार्ट यहाँ से 1/2 हम लोग साइड में लिखते हैं। और एक मैट्रिक्स यहाँ पर मिलेगा दोनों को डिफरेंस लेकर के, तो 3 -3 0। देखिए -2 और यहाँ पर -3 हो जाएगा, तो -5, देन -4 और ये +1, तो ये -3, अब 3 और ये +2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग का 5 हो जाएगा। अब -2 और +2 यहाँ पर 0 हो जाएगा। एंड 5, -5 को इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे, -5 -1, तो -6। देन ये वाला पार्ट -1 +4, ये 3 हो जाएगा, 1 और ये +5 हो जाएगा माइनस करके, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1 +5, ये 6 हो जाएगा। एंड देन 2 -2 0। इसको अब देखिए हम लोग मैट्रिक्स कुछ बोल देते हैं बी, वेरीफाई कर रहे हैं हम लोग, इसको बोल देते हैं सी। देखिए आप चेक कर सकते हैं वेरीफाई के लिए, यू कैन चेक बी और बी ट्रांसपोज सेम आएगा, गारंटी आप देख सकते हैं। बी और बी ट्रांसपोज 100% सेम आएगा, फर्स्ट को फर्स्ट कॉलम में डालेंगे हम लोग, बी और बी ट्रांसपोज सेम आएगा, तो ये वेरीफाई हो गया कि फर्स्ट पार्ट सिमेट्रिक है। और आप चेक कर सकते हैं सी इक्वल टू आ जाएगा -C ट्रांसपोज। जो मैट्रिक्स सी मिला है इसको हम लोग सी जूम किए हैं, और इसका ट्रांसपोज लेंगे तो आगे एक माइनस आ जाएगा, तो ये रिलेशन होगा सी और सी ट्रांसपोज में, तो ये वेरीफाई हो जाता है इससे। बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज अगर आ गया तो पहला पार्ट सिमेट्रिक है, और सी इक्वल टू -C ट्रांसपोज आ गया तो ये पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये था इसका वेरिफिकेशन, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो पहले आपको मैट्रिक्स ये दोनों फाइंड करना है, सिमेट्रिक पार्ट एंड स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। उसके बाद आपको उसको वेरीफाई करना है, उसको सिमेट्रिक पार्ट को सपोज बी जूम कर लिए और प्रूव कर देना है बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज। अब इसको सिमेट्रिक पार्ट हम लोग को जो मिला उसको सी जूम कर लिए, उसको प्रूव कर देना है सी इक्वल टू -C ट्रांसपोज, तो ये हो गया वेरिफिकेशन। ये था इसका सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले भी एक वीडियो है, आप चैनल पेज पर जा सकते हैं, प्ले लिस्ट में वहाँ पर सिमेट्रिक इसको सिमेट्रिक का डाला गया है, चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह आप लोग वॉच करते रहिए, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में।